तेरे वीर जी को और तेरे बाबूजी को सब पता है। उन्हें ये भी पता है कि तू अपने कॉलेज के बाद अपनी फ्रेंड्स के घर जाती है। यार मुझे नहीं पता वो कौन है, कहाँ है, लेकिन उन लोगों को मेरे बारे में सब पता रहता है। यहाँ तक पता है कि मैं तुम लोगों से मिलती हूँ, तुम लोगों के घर आती जाती हूँ। साक्षी, एक इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स क्या है? साक्षी, बेबे मैनू ना बहुत डर लग रहा है। मैनू ऐसे लग रहा है कि प्रीत ना हमसे जरूर कुछ छुपा रही है। तुझे कैसे पता? बेबे वो जब कल मैं प्रीत के रूम में गई ना, अब आप ही बताओ इस बात को क्या समझा जाए। निमित पुत्र, तू जा जाके प्रीत को बुला के ला, मैनू ओदे नाल गल कर। जब हाँ जी। हाँ जी बेबे, तुसी बुलाया? हाँ पुत्र आ बैठ, मैनू तेरे नाल गल करनी। हाँ जी बेबे बोलो। पुत्र मैं सोच रही थी जब तक तेरी पढ़ाई पूरी होती है मैं तेरे लिए एक मुंडा ढूंढना शुरू कर देती हूँ। हाँ बेबे तुसी सही बोल रहे हो। और वैसे भी तुझे जैसा लड़का पसंद है तू हमें बता दे, हम बाबूजी को बता देंगे और वो वैसा ही मुंडा देख लेंगे। क्या हो गया आप लोगों को? अभी तो मुझे कॉलेज जाते हुए 2 महीने नहीं हुए और आप लोग मेरी शादी की बात कर रहे हो। अब पुत्र एकदम फौरन से जल्दी जल्दी तो मुंडा नहीं मिल जाता ना, ढूंढने में 1-2 साल तो लग जाएंगे ना तेरे लायक लड़का देखने के लिए। अब फिर पुत्र शादी तो एक दिन करनी ही पड़ेगी ना, कुड़ी को सारी जिंदगी तो घर नहीं बिठा के रख सकते ना हम। बेबी मुझे ना बड़ी नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने, हम कल बात करेंगे। चुप कर, पता है मैनू तू मेरी बात टालन वास्ते कर रही है, पर मैं भी तेरी बेबे हाँ, सब समझती हूँ। क्या ब्याह ब्याह लगा रखा है बेबे आप लोगों ने? क्या ब्याह के बिना जिंदगी नहीं है? और अगर आप लोगों ने मुझसे चूल्हा चौका ही कराना था तो क्या जरूरत थी मुझे इतने पढ़ाने लिखाने की? पर पुत्र ब्याह तो हर कुड़ी को एक ना एक दिन करना ही पड़ता है। अगर ब्याह नहीं करेगी तो ये सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी? बेबी मेरे अकेली से ये सृष्टि आगे नहीं जाएगी, बहुत कुड़ियां हैं जो खुशी खुशी ये सृष्टि आगे बढ़ाने को तैयार है। पर मुझे अभी ब्याह नहीं करना बेबे। पर क्यों पुत्र? बेबे क्या होगा ब्याह करके? यही ना, मैं नौकरानी बन के ही तो रहूंगी उन लोगों के लिए। अरे ब्याह करके कोई नौकरानी नहीं बनता, एक पत्नी बनती है, एक बहू बनती है और माँ बनती है पुत्र। और इन सब का सुख पढ़ाई लिखाई से कहीं ज्यादा होता है। और चूल्हा चौका तो इंसान की बुनियादी जरूरत है बेटा, इन सब से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, समझी? बेबे लेकिन ये भी बात सच है कि ब्याह के बाद हम सिर्फ 4 दीवारी में कैद होके रह जाते हैं। हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है, कोई मर्जी नहीं है, यहाँ तक कि हम अपनी मर्जी से अपने ससुराल से अपने मायके तक नहीं आ सकते। और हमारी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। जो डिग्रियां हम इतनी मेहनत से लेते हैं वो कबर्ड के किस कोने में पड़ी रहती है ना, ये भी हमें याद नहीं रहता। परजाई जी से ही पूछ लीजिए। कोई हमें कैद नहीं करता पुत्र। और फिर कुछ दिनों के बाद हमें अपने घर की 4 दीवारी खुद पसंद आने लगी। और रही पढ़ाई लिखाई की बात, तो अगर माँ पढ़ी लिखी होगी ना पुत्र तो बच्चे भी होनहार बनेंगे, बच्चे भी समझदार बनेंगे। वो अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए करती है, समझी मेरी बात? बेबे वो आपका जमाना था, हमारे और आपके जमाने में फर्क है। आजकल की लड़कियां आत्मनिर्भर होना चाहती हैं बेबे। अरे तू पुत्र हो ना, किसने मना किया है? पर देख पुत्र, समय के साथ लोग और हालात सब बदलते हैं।
उसके लिए सब्र करना पड़ता है। हो सकता है तुझे कोई ऐसा मुंडा मिल जाए जो तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दे। अच्छा दिया, हाँ। एक बार फिर से कह रहा हूँ, तुम दोनों सुन लो। अगर किसी भी सवाल का जवाब ना आता हो तो मेहरबानी करके तुक्का मत मारना। नेगेटिव मार्किंग्स के भी मार्क्स कटते हैं, ओके? भैया हमें ना सब पता है। आप बार बार ये बात बोल के ना अपने आप को स्मार्ट प्रूफ करने की कोशिश मत करो। अरे मेरी प्यारी बहना, मुझे ये बात प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि मैं तुझसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। क्यों साक्षी? हाँ, पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना ठीक नहीं होता। मैडम, इसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस कहते हैं। भैया आपका हो गया क्या? अब जाओ, फटाफट से मैं गुड लक बोलकर यहाँ से जा सकते हो। ओके। मुझे पक्का यकीन है कि प्रीत ने फॉर्म भर दिया होगा और वो एग्जाम देने जरूर आएगी। साक्षी, मुझे तो डाउट है प्रीत आएगी भी कि नहीं आएगी। ओके बाय। अब तुम दोनों जाओ, और हाँ, ज्यादा प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई? बहुत ही ठंडे दिमाग से पेपर लिखना। आई एम श्योर तुम दोनों क्वालिफाई करोगे। थैंक यू सो मच भैया। ऑल द बेस्ट। चलो, गुड लक। थैंक यू। चलो। साक्षी, दिया, हाय, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। कहाँ रह गई थी? कोई बात नहीं, मुझे पता था कि तू हमें धोखा नहीं देगी। लेकिन मुझे नहीं पता मैं ये एग्जाम। प्रीत, क्या हुआ? लेकिन तू इतनी कहाँ खोई हुई है? अभी तो एग्जामिनेशन पेपर हाथ में भी नहीं आया और पहले से तेरी ये हालत हो गई। नहीं, मैं वो। ओह सॉरी प्रीत, ये अर्जुन है, दिया के बड़े भाई, आर्मी में मेजर है। अर्जुन, ये प्रीत, इसके बारे में तुमने मेरे या दिया के मुझसे जरूर सुना होगा कुछ ना कुछ। सुना है। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। हेलो जी, सेम हेयर। तूने कभी बताया क्यों नहीं कि ये तेरे भैया हैं? कब बताती? आज ही तो मिल रही तू पहली बार इनसे। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। एंड प्रीत, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एग्जाम? क्या हुआ? एग्जाम के लिए विश कर रहे हैं अर्जुन। वो मुझे तो पता भी नहीं कि मैं एग्जाम दे पाऊंगी कि नहीं। व्हाट? क्या कहा तूने प्रीत? तू पागल हो गई? इसलिए दिन रात तूने इतनी मेहनत की, फॉर्म भरा कि एग्जाम के दिन एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े रहकर ये डिसाइड करे कि तुझे एग्जाम नहीं देना है? साक्षी, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे नहीं पता मैं ये एग्जाम दे पाऊंगी कि नहीं। तू तो जानती है ना मेरे घर की सिचुएशन को। मेरी पढ़ाई को लेके ऑलरेडी कितने सारे स्यापे चल रहे हैं यार। और भाऊजी को कहीं मेरे इस एग्जाम के बारे में पता चल गया, सौरभ भी, वो मुझे मार देंगे साक्षी।
प्रीत, बाद में पछताने से अच्छा है कि कोशिश करके देख ले। हो सकता है जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ ना हो। ये भी हो सकता है कि तेरे बाबूजी मान जाए और तब तुझे ये पछतावा कि तूने काश एग्जाम दे दिया होता। प्रीत मेरी बात मान, छोड़ ये सब सोचना और चलकर एग्जाम दे। साक्षी बिल्कुल ठीक कह रही है। आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ तकनीकी फॉल्ट की वजह से पेपर 1 घंटा डिले कर दिया गया है। आप सब 1 घंटे बाद यहाँ वापस आइएगा। एक बात हमेशा दिमाग में बैठा लेना, 4 बजे के बाद 2 मिनट भी अगर लेट हुआ वापस घर आने को तो वापस कॉलेज जाने का ख्याल दिल से निकाल दियो। हाय रब जी, मतलब अब तो मैं ये एग्जाम दे ही नहीं पाऊंगी। मतलब ये कि एग्जाम 3:30 बजे खत्म होगा और मुझे 4 बजे तक हर हालत में घर पहुंचना होगा। अगर मैं 4 बजे के बाद घर पहुंची तो बाबूजी मुझे मार डालेंगे। मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। मुझसे 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 वादा कर कि तू मेरे गुनहगारों को सजा दिलाएगी। मुझसे वादा कर। प्रीत, हाँ क्या हुआ तुझे? दिया, मैं ये एग्जाम दूंगी। साक्षी, मैं ये एग्जाम जरूर दूंगी। खाली तुम नहीं बल्कि हम तीनों एग्जाम देंगे। हाँ, जय माता दी। जय माता दी। और फिक्र मत करो, तुम 4 बजे घर भी पहुंच जाओगी। कैसे? हम छोड़ देंगे। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। चलो चलो बाय भैया। ऑल द बेस्ट।
यार मुझे किसी भी तरह ना 4 बजे से पहले घर पहुंचना है। हेलो। तो कैसा रहा पेपर? मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया, मेरे को तो 75% आने वाले हैं। रियली? यस। हेलो, वहां पे तो ऐसे मुंह बना बना के बोल रही थी जैसे कुछ नहीं आता, इतनी कंफ्यूज। और अभी 75%। नहीं कोई बात नहीं। वैसे दिया कि ना पुरानी आदत है, वो 55 को 75 कहती है। क्यों दिया? वैसे साक्षी, अगर दिया के 75% है तो तुम्हारे तो 150 होंगे। क्यों? वेरी फनी। प्रीत जी, आपका पेपर कैसा रहा? जी मैंने ध्यान नहीं दिया, या ये कह लीजिए कि मैंने अंदाजा नहीं लगाया। मुझे बस 4 बजे से पहले घर पहुंचना है। हाँ चलिए। अब देर नहीं होगी, पहुंच जाएगी तू टाइम पर। वेट, पापा का फोन। हेलो पापा। जी पापा, एग्जाम अच्छे से गए। नहीं पापा, वो प्रीत को देर हो रही थी ना, तो हम उसे उसके घर छोड़ने जा रहे हैं, उसे छोड़कर आ जाएंगे। जी पापा, बाय। दे दी सारी खबर पापा को, कैसे गए एग्जाम। पूछा तो मैंने करंट अफेयर्स के बारे में था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अब तुम्हारे अफेयर्स के बारे में पूछताछ करनी पड़ेगी। बाय बाय प्रीत, बाय बाय। बाबूजी, वो श्याम काका की जमीन का काम अभी तक लटका हुआ है। बहुत रो रहा था वो, उसके लिए एक वकील दिला दो। उन्होंने बोल मुझसे आके मिले, मैं बात कर लेवांगा उससे। और बाबूजी, वो फसल कटने का वक्त हो गया है, गांव वाले पूछ रहे थे क्या दाम लगाना है।
हाँ वो मैं देख के बताऊंगा। ओ प्लीज। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं बाद में बात करूंगा। सरपंच साहब, आपकी कुड़ी बड़ी हो गई है। साक्षी, आज का पेपर तो बहुत अच्छा था, पर वो करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस थे ना, मैंने आंसर लिख तो दिए, बट आई एम नॉट श्योर। उसका आंसर क्या था साक्षी? साक्षी, साक्षी, हैं? क्या हुआ? कहाँ खोई हो तुम? कुछ नहीं, कुछ पूछा क्या? हाँ, पूछा तो मैंने करंट अफेयर्स के बारे में था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अब तुम्हारे अफेयर्स के बारे में पूछताछ करनी पड़ेगी। मेरा अफेयर? कौन सा अफेयर? मैंने देख लिया था। क्या देख लिया था? वही जो तुम छुपा रही हो। और मैं क्या छुपा रही हूँ? वही जो बताना नहीं चाहती। मुझे सब मालूम है। जब से तुम प्रीतो को छोड़कर आई हो ना, तुम्हारा मूड कुछ बदला बदला सा लग रहा है। वो जो तू अपने देवर के बेटे के रिश्ते की बात कर रही थी ना, प्रीत वास्ते, हाँ वीर जी, हमें वो रिश्ता मंजूर है। यार पता नहीं घर में क्या स्यापा। मेरे घर वाले ना कुछ तो मुझसे छुपा रहे हैं। पता है कितने दिनों से कितना अजीब बिहेव कर रहे हैं। कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। अरे तू बेबे से पूछ लेना। पूछा था बट बेबी कुछ बताती नहीं है। साक्षी